ओम साई राम। श्री रामचंद्र की जय। आज जो मैं रामचरित का मास पाठ कर रही हूँ वो पाठ इस प्रकार से है। मंगल भवन मंगलहारी धनुधर सचे बिहारी, महीपताल नाग जसु व्यापा, रामवरी सिया भंजऊ चापा, करही मारिति पुर नर नारी, देहि निछावरी विद विसारी। इसमें लिखा है पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर निछावर कर रहे हैं। क्यों? उस जमाने में इतना इंसान के पास धन नहीं होता था, लेकिन अपने जितनी हैसियत और जितनी उनका था तो उनके ऊपर निछावर कर रहे हैं। अब दूसरा है सोहती सिया राम के जोरी, छवि सिंगारु मनहु एक ठोरी, सखी कही प्रभु पद गहु सीता, करती ना चरण परस अति भीता। इस दोहे का अर्थ है श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई और उनके चरण नहीं छूती हैं। मंगल भवन मंगलहारी दरस अचिर बिहारी, गौतम तिये गति सुरति, करी नहीं परसती पग पानी, मन विहि से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। इस दोहे में लिखा है गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। वो ये चीज़ को देखकर श्री रामचंद्र हंसने लगे। तब सियहि देखी भूप अभिलाषे, कुरुन कपूत मुड़ मन माघे, उड़ी उड़ी पहिरी सनहा भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। इस दोहे का अर्थ है उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा रहे उठे। वे दुष्ट कुपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए गुस्से में वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु छड़ाई सिए कहे को, धरी बंधहु नप बालक दो, तोरे धनुषु चाड़ नहीं सराई, जीवत हम ही कुम्हारी को बराई। इस दोहे का अर्थ है कि कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों को राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जब धनुष तोड़ा जाए तो सभी राजकुमार सभी हर्षित हो रहे थे कि हम सीता का हरण कर लें, लेकिन जिसके लिखा है वही तो, उसी के साथ तो सीता जी जाएंगी। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। मतलब ऐसे समाज को देखकर जो बुरे लोग थे लड़ने को तैयार थे कि ये देखकर कि लाज भी उसमें शर्मा जाए। ये इसमें लिखा है।
बालू प्रताप वृता बड़ाई नाक पिनक ही संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहू पाई, असी बुद्धि तो विधि माही मसी लाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप, वीरता बड़ाई और नाक तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मूर्खों पर कालिक लगा दी है। मंगल भवन मंगलहारी, धरस अजय बिहारी। देखो राम ही नयन भरी तजी, ईर्षा मधु को। लखन रोषु पब को प्रबल जानी सलभ जानी हो। ईर्षा घमंड क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जंतई बलि जिमि चाह कागू, जिमि ससु चहे नागरी भागू। जिमि चाह कुशल अकारण कोई, सब संपदा चाहे शिवद्रोही। जैसे गरुण का भाग कौवे चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से क्रोध विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लुलुप कल कीर्ति चाही, अकलंकता की कमी लाई। हरिपति विमुख परम गति चाह, तस तुमर ललचू नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों में विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसे ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिया शकनी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। रामू सुभई चले गुरु पाही, शेष नहु बन्नत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी थीं। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रनहि सहित सोच मस्या, अब धो विधि ही कहा करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तक ही, लखनऊ राम डर बोली न सकही। रानियों सहित सीता जी सोच के वश में हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते हैं। सिया रामचंद्र की जय। आज ये 2 चैप्टर और दोहे के साथ इसका अनुवाद किया है। आप लोगों को अच्छा लगे। रामचंद्र जी आप सबका भला करें, हमारा कल्याण करें। राधे राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा। थैंक यू।